जीतेंगे, जीतेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने तहलका मचा रखा है, तो दूसरी तरफ अब जो खबर सामने आई है उससे साफ हो जाता है कि इस बार महिला शक्ति यानी महिलाएं अडानी के खिलाफ सड़कों पर निकल आई हैं। और जब महिला शक्ति किसी का विरोध करने के लिए प्रदर्शन के रूप में सड़कों पर उतर आए तो उसकी नैया लगभग डूबी ही मानी जाती है। अब ये जो प्रदर्शन की चिंगारी है वो छत्तीसगढ़ से निकली है। देखना यह होगा कि ये जो छत्तीसगढ़ से विरोध प्रदर्शन की चिंगारी भड़की है वो कहां तक जाती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार अडानी की बढ़ती कोयले की खदान से लोग परेशान हो रहे हैं और सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के हसदेव में भारी संख्या में लोगों ने एक साथ मिलकर रैली निकाली है, जिसमें अडानी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। महिलाओं के साथ काफी बड़ी संख्या में जो पुरुष थे वो भी शामिल हुए और उसमें अडानी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और राहुल गांधी की जय हो इस तरीके के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि हाथों में तिरंगा लेकर ये जो यात्रा शुरू की गई है, जो रैली निकाली जा रही है, इसका जो मकसद है वो ये है क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में कोयले की खदानें अडानी को जो है दी गई हैं और अडानी उस पर लगातार अपना कब्जा जमाए हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पर रह रहे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। इस वजह से वक्त वक्त पर ये विरोध अरण्य करके एक जो आंदोलन है वो चलता है, उसके रूप में देखने को मिल जाता है। लेकिन इस बार जो महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, पहले आप उसका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आपको इस पूरी खबर पर विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ हमारा है, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मारो जूता सालों को, मारो जूता सालों को। जीतेंगे, जीतेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वीडियो देख लिया आपने और इस वीडियो को शेयर करते हुए जो सोशल मीडिया पर लिखा गया है और किसकी तरफ से इस वीडियो को शेयर किया गया है वो भी हम आपको पहले बता देते हैं। दरअसल आलोक पुतुल करके एक ट्विटर यूजर हैं, इनकी तरफ से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के 15 साल के शासन काल में अडानी को जितनी खदानें दी गई हैं उससे कई गुना अधिक खदानें कांग्रेस पार्टी के 4 साल के शासन काल में दे दी गई। हसदेव में राहुल गांधी का वादा भी काम नहीं आया। ऐसे में अडानी पर आई ताजा रिपोर्ट पर राहुल गांधी की टिप्पणी गौरतलब होगी कि जो राहुल गांधी अब टिप्पणी करेंगे, जो ये रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उस पर उनका रिएक्शन क्या होगा, वो इस रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, वो काफी ज्यादा गौर करने वाला होगा। वही ये जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट को लेकर सोशल मीडिया पर एकदम बज़ बना हुआ है। हर कोई इस रिपोर्ट को शेयर कर रहा है और सवाल कर रहा है कि क्या अब ईडी और सीबीआई इन सब पर नहीं लगेंगी। जो ये अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है गौतम अडानी को लेकर के, उनको कथित तौर पर फ्रॉड बताया गया है, धोखाधड़ी का उन पर आरोप लगाया गया है और शेयर मार्केट में जो उन्होंने घपलेबाजी की है कथित तौर पर, उसके जो है जांच करने के लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अब एक जो ट्वीट है हम आपके स्क्रीन पर रखना चाहेंगे प्रशांत भूषण का, इन्होंने हिंडनबर्ग की वही रिपोर्ट शेयर की है। हालांकि रिपोर्ट बहुत बड़ी है, अगर उसको बताने जाएंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन हेडिंग इसकी बताने की आपको जरूर कोशिश करेंगे। प्रशांत भूषण की तरफ से लिखा गया है कि सच अ माइंड ब्लॉगिंग स्कैम unearthed by this investigation involving lakhs of crores perpetrated by India's richest man and Modi's favorite crony would in normal times have been the front page news for days to come. But times have changed, so has the media जो है वो किस तरीके से दिखा रहा है वो आपके सामने। यानी मोदी जी के जो फेवरेट हैं उनको लेकर के ये जो खबर हिंडनबर्ग की तरफ से छापी है, अगर दूसरे किसी पॉलिटिकल नेता की लिए होती ये खबर तो कैसे मीडिया उस पर दिखाता। लेकिन आज मीडिया इस रिपोर्ट को लेकर शांत है, बल्कि अडानी की तरफ से जो कहा गया है उसको ज्यादा हाईलाइट कर रहा है और ये बता रहा है कि अडानी ने इस पूरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कभी आपने सुना है कि चोर ने खुद ये कबूल किया हो जब उस पर आरोप लगा हो कि
कि आपने चोरी करी है, तो उसने बोल दिया हो कि हाँ मैंने चोरी करी है। जब तक कि उसका बस चलता है वो उस चोरी के आरोप को खारिज करता रहता है और बताता रहता है कि भैया मैंने चोरी नहीं की है। और यही जो यहाँ पर रिपोर्ट है उसमें साफ नजर आ रहा है। वाईएसआर की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है और लिखा है कि अडानी ग्रुप लॉसेस 46,000 करोड़ इन मार्केट फॉलोइंग हिंडनबर्ग्स रिविलेशंस। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप ने जो है 46,000 करोड़ रुपए मार्केट में लॉस किए हैं एक दिन में। ये वाईएसआर की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानिनी अनुराग हैं, नयानी अनुराग, इन्होंने लिखा है कि आर यू कंफ्यूज्ड हाउ हिंडनबर्ग्स फाइंडिंग इज गोइंग टू इफेक्ट कॉमन मैन? चेक। कि आप लोग कंफ्यूज हैं क्या कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसने किस तरीके से इसको खोजा है और कहां से सोर्सेज जो हैं वो इकट्ठा किए हैं? तो आप ये नीचे का जो आंकड़ा दिया गया है वो देखने की कोशिश करिए। Adani Group is a bubble that's bound to burst any time, slowly but surely। ये भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप पर जो इतना ज्यादा जो कर्जा है, अगर उसकी वजह से अभी नुकसान नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नुकसान नहीं करेगा। टोटल डेब्ट ऑफ अडानी इज नाउ मोर देन 2.25 ट्रिलियन एंड दिस इज गोइंग टू शटर द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। ये कहा गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो अडानी पर कर्ज है वो 2.25 ट्रिलियन का है और अगर ये कर्ज लेकर के नहीं कर्ज लिया गया है जो उसको नहीं चुकाया जाता है तो इंडियन बैंकिंग जो इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी। एक और ट्वीट है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का, लिखा है कि गौतम अडानी एंड इंडियन बिजनेसमैन and friend of Indian Prime Minister Narendra Modi is on his way to becoming the biggest fraud in the history of the corporate world। मोदी जी के जो मित्र कहे जाते हैं और इंडिया के बिजनेसमैन हैं, वो अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो फ्रॉड करने का आरोप इन पर लगाया गया है। एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है संजय झा का। इन्होंने लिखा है कि डियर पीएम नरेंद्र मोदी जी एंड फाइनेंस मिनिस्टर, the allegations against Adani Group are unprecedented in scales and skating in regulating। They lost 10 बिलियन इन मार्केट कैप इन वन डे। इनकी तरफ से 10 बिलियन जो अमाउंट है उसके लॉस होने का आंकड़ा बताया गया है और इन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो भी शेयर की है, पेपर का कटिंग है। लिखा है यूएस फंड एक्यूजेस अडानी ऑफ शेयर राइगिंग फ्रॉड का जो एक्यूजेशन है वो लगाया गया है गौतम अडानी पर। पुनीत कुमार सिंह है, इन्होंने भी एक रिपोर्ट बाकायदा करी है इस पूरी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर और लिखते हैं कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि अडानी ग्रुप ने की धोखाधड़ी। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को 46,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक और ट्वीट है विनी का, ये इन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है एक बना करके, उस पे लिखा है कि ये दोस्ती है। LIC शेयर इन अडानी स्टॉक टोटल 24.01%, यानी अडानी का जो शेयर है वो LIC में इतना है और अडानी एंटरप्राइजेस 4.02% और अडानी ग्रीन एनर्जी का है 1.15%, अडानी पोर्ट्स का 9.61% और अडानी टोटल गैस 5.77%, अडानी ट्रांसमिशन का है 3.46%। इसके अलावा अडानी पावर का 1 और अडानी विल्मर का भी 1% दोनों का दिखाया गया है। टोटल मिलाकर के 24.01% का जो LIC में शेयर है उसको शेयर करते हुए इनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये देख लीजिए कि ये चीजें हैं, इसकी वजह से इतना ज्यादा जो कर्जा है वो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन उसको चुकाने का कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। एक और लाइव हिंदुस्तान की भी रिपोर्ट है और इसमें ये दावा किया गया है कि एक रिपोर्ट और बिखर गए अडानी ग्रुप के शेयर निवेशकों में बेचने की होड़। यानी एक रिपोर्ट ने किस तरीके से अडानी को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है और अडानी ग्रुप वो किस तरीके से बिखर गया है, शेयर मार्केट में कितना ज्यादा उनका लॉस हुआ है, ये एक रिपोर्ट ने जो है सारी चीजें बता दी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको लेकर के रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि इतना बड़ा आरोप एक अमेरिकी कंपनी की तरफ से लगाए जाने के बावजूद भी क्या अडानी पर किसी भी तरीके की इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमसे साझा जरूर करिएगा। जय हिंद।